नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। आई होप कि दोस्तों आपका एग्जामिनेशन अपकमिंग अच्छे से जाए और उसके लिए देखिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं लगातार उससे संबंधित वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा 25-25 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है एमटीएस परीक्षाओं में, जिसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ के है, जनरल इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस के हैं और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड और आपके एग्जामिनेशन में बचाने वाला एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि कभी-कभी क्या है 0.25 नंबर से भी लोग रह जाते हैं। तो हम लोग इस पे बात करेंगे कि क्या आपके परीक्षा में आ सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में, और अगर आपका अभी भी रिवीजन नहीं है तो आप क्या ऐसा करें कि जो कि आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो बहुत ध्यान के साथ इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं हमेशा यूजफुल वीडियो ही बनाता हूँ, कोई बकवास फर्जी चीज नहीं। जो जरूरत की चीज है बस वही, अदरवाइज कुछ भी नहीं। तो देखिए क्या होता है, पहले मतलब अगर आप किसी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो एग्जामिनर को क्या चाहिए? तो एग्जामिनर ऐसे उम्मीदवार का चयन करता है जो अपने आसपास की हो रही घटनाओं के बारे में जानता हो, उसकी ज्ञान हो। मतलब अगर आप किसी पोस्ट पे जा रहे हैं, जाहिर सी बात है उसकी चीज की जानकारी है आपको। ऐसा नहीं कि वो आपको निकालना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि आपको लेना चाहता है। तो जो भी रोजमर्रा के जिंदगी में चीजें चल रही हैं, जो वैज्ञानिक पहलुएं चल रही हैं, उसका अवलोकन करने वाला हो, उसको उन सभी चीजों का अनुभव हो, वह मतलब एक तरीके से ऐसे शिक्षित व्यक्ति की उम्मीद कर रहा है कि जिसको आसपास की चीजों की जान। इसीलिए देखिए जनरल अवेयरनेस का सेक्शन रखा गया है। अब जो है जैसा कि आपने एसएससी सीएचएसएल की परीक्षाओं में देखा था कि करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ा दिया गया है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से लगभग 11 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए। तो जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये जो पॉइंट है लास्ट वाला करंट अफेयर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने 6 महीने का 2021 का करंट अफेयर्स कवर नहीं किया है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको किसी भी हाल में कवर करना है। जैसे देखिए अब हमारे क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न। तो आपको पता है कि भारत के सीमा से जुड़े जो पड़ोसी देश हैं वो 7 हैं, वैसे 9 हैं। कौन कौन से हैं मैंने आपको काफी बार बताया, और मैं सबको आपको सबको याद हो। जैसे हमारा सबसे ज्यादा है 4096 बांग्लादेश, 699 किलोमीटर का बॉर्डर भूटान का है, 1443 किलोमीटर का म्यांमार का है, 106 किलोमीटर का अफगानिस्तान का है, 3323 किलोमीटर का पाकिस्तान का है, 3488 किलोमीटर का आपका चाइना का है। ठीक है, नेपाल का साथ दोस्तों 1751 ये सब किलोमीटर में डिस्टेंस है। तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे अब बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। यहाँ के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? शेख हसीना है, 4 बार बन चुकी हैं। अब्दुल हामिद तो यहाँ के जो कि प्रेसिडेंट है। टका यहाँ की मुद्रा है, यहाँ ढाका यहाँ करेंसी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप भी इन्होंने ही जीता था लास्ट ईयर का। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको याद होने चाहिए आपके पड़ोसी देशों से संबंधित, चाहे भूटान हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे अफगानिस्तान हो। अफगानिस्तान अफगानिस्तान की संसद को हम लोग क्या कहते हैं? तो सोरा कहते हैं। मजलिस किसको कहते हैं? मालदीव, वो भी हमारे आता ही है लेकिन हमारा पड़ोसी देश नहीं है, क्योंकि वो जलीय से जुड़ा हुआ है। हमारा मतलब एक तरीके स्थल से नहीं जुड़ा हुआ है। तो 7+2 इसलिए मैंने आपको कहा कि आपका जिसमें बांग्लादेश आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, जो कि सॉरी ये पाकिस्तान का है, ये चाइना का है और ये नेपाल का है। ठीक है, तो आप पड़ोसी देशों में जो भी सैन्य अभ्यास हो, जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किसके साथ हुआ है, तो नेपाल के साथ, इसको याद कर लीजिए। संप्रीति जो सैन्य अभ्यास हुआ है किसके साथ हुआ है? बांग्लादेश के साथ हुआ है। मैना मैत्री मैत्री किसके साथ हुआ है? तो बांग्लादेश के साथ हुआ है। स्लिनेक्स जो सैन्य अभ्यास हुआ है किसके साथ हुआ है दोस्तों? ये श्रीलंका के साथ। मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि बहुत सारे रिव्यू मिले हैं अपने को यह है कि थोड़ा बहुत लोचा है कि रिव्यू नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको इस पे बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा। आप उसको उसी चीज को समझ के चलिएगा। लेकिन मैं ना, क्योंकि शायद उसको नहीं कर सकते, ऐसा कुछ आया है ऑफिशियल नोटिस कि आप रिव्यू नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। इसीलिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आप इन सब चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िए। जितने भी दोस्तों वीडियो मैं बनाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। अब मैं 100% एनालिसिस नहीं लिखूंगा। आई नो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी, बहुत सारे लोग नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए मुझे भी मैसेज आया कि नहीं आप नहीं करो, ऐसा कुछ दिक्कत वाला कुछ लफड़ा चल रहा है। तो मुझे आइडिया है, क्योंकि मैं अकेडमी में पढ़ाता हूँ, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो लगातार चीजें बता रहे हैं। तो देखिए आपको एक आइडिया के लिए मैं चीजें बताता रहूंगा, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए। मेरी पूरी कोशिश दोस्तों यही है कि आपको हेल्प मिल जाए, आप थोड़ा रेडी रहें उसके लिए। अब देखिए विशेष रूप से मैंने खेल क्यों लिखा है, क्योंकि खेल सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा आपके परीक्षा में, एकदम इसको पक्का से ध्यान से देख जाएगा। इतिहास के पुराने प्रश्न मैं थोड़ा सा मिटा दूं, जिससे कि मैं थोड़ा बहुत लिख सकूं। देखिए इतिहास में गांधी जी से रिलेटेड प्रश्नों को याद कर लीजिए। जैसे कि गांधी जी का जन्म तो सबको पता है कि 1869 में हुआ था। इसके बाद ये इंग्लैंड गए थे, कब? 1888 में गए थे इंग्लैंड। वापस कब आए थे? 1891 में। फिर ये साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। वापस कब आए थे? 1915 एनआरआई डे। इन्होंने साबरमती आश्रम का निर्माण किया, कब किया? 1916 में। चंपारण किया कब? 1917 में। आपका असहयोग आंदोलन कब किया? 1920 में ना। इसी तरह दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। काकोरी डकैती हुआ था
1925 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, 1928 में दांडी यात्रा हुआ था, 1930 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, 1931 में क्विट इंडिया मूवमेंट था आपका, 1942 में। इस तरीके से हिस्टोरिकल जो आपका डेट है उसको देख के जाइएगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं हर चीज एकदम क्लियरली, आप लोग भावनाओं को समझिए मेरे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसको देख के जाइएगा। संस्कृति, हमारे कल्चर, जैसे हमारे कौन से डांस है, हमारे कौन से महोत्सव है, हमारे कौन से लोक नृत्य हैं, कौन से हम लोग पर्व मनाते हैं, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जैसे बिहू कहाँ का है, असम, इसको देख लीजिए। उसमें नेशनल पार्क भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि कांजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस है, नामेरी है, औरंग है, ये सब देखिए आपका असम में है ना, ऐसे प्रश्न। अब भूगोल से कुछ इस प्रकार से प्रश्न पढ़ के जाइए, जैसे कि आपका सौर मंडल में ग्रहों के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपको पता है बृहस्पति, सबसे छोटा कौन है, बुध है, बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना लगता है, 88 दिन, और जो बृहस्पति है उसको कितना लगता है दोस्तों, तो उसको लग जाता है 12 साल। इसके पास उपग्रह कितने हैं, तो 79। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, सबसे ज्यादा 82 उपग्रह शनि के पास है। इस प्रकार से भूगोल से प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आर्थिक परिदृश्य एक आध क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आ रहा है, संविधान क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रहे हैं, मैं मिटा रहा हूं उसको फिर से ना, अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगा 100%। संविधान में आर्टिकल एकदम अच्छे से रट के जाइएगा, ठीक है। आर्टिकल जैसे प्रधानमंत्री का आर्टिकल हो गया आपका 75, राष्ट्रपति का आर्टिकल हो जाए आर्टिकल नंबर 52, आपका कह लीजिए कि वेंकैया नायडू जो 63 आर्टिकल नंबर 63 में आपके उपराष्ट्रपति हैं, 164 में आपका चीफ मिनिस्टर होता है, 155 में आपका क्या होता है, राज्यपाल होता है ना, इस पर आर्टिकल नंबर 17 में छुआछूत होता है, 19 में आपके जो कि स्वतंत्रताओं के बारे में डिस्कस किया गया है इससे। और कौन कौन कहाँ से, जैसे कहाँ से लिया गया अलग अलग, आपको बता दूं कि हमारे देश में जो हमारा देश का संविधान है वो 10 देशों से लेकर बना है ना, ऐसा नहीं कि उसमें से चुराया गया है, बकायदा नाम के साथ उनसे लिया गया, उनसे चीजें ली गई हैं, ठीक है। इनसे आप देख लीजिए, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, उसके स्टार्टिंग से प्रियम्बल्स वगैरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो भी मजेदार है आपके लिए। सामान्य राजनीति, राजनीति से बहुत कम कह लीजिए क्वेश्चन, आप थोड़ा बहुत कैबिनेट मंत्री वगैरह देख लीजिएगा, जो मंत्रालय में से, कि होम मिनिस्टर कौन है, आपको पता है अमित शाह, रक्षा मंत्री हमारे कौन है, आपको पता है राजनाथ सिंह है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मनसुख मांडविया है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे हैं, अनुसंधान से क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, इवन इससे रिलेटेड भी आसपास, जैसे इसरो डीआरडीओ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, 10 से ज्यादा क्वेश्चन, इसको एकदम लिख के रखिए कि 10 से ज्यादा क्वेश्चन आपको परीक्षा में बनने वाले। करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीजें, इस इन रिसेंट में किसी का डेथ हुआ है, कोई अपॉइंट हुआ है, कोई मोदी जी गए हैं किसी देश में, किसी को जीआई टैग मिला है, कोई किसी पद पे नियुक्त हुआ है, कोई गवर्नर बदले गए, कोई राज्यपाल बदले गए। जैसे राज्यपाल बदले गए कहाँ पे, 12 बदले जा चुके हैं। जैसे रिसेंटली देखिए पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित आ गए, जो कि तमिलनाडु में थे, तमिलनाडु वाले जो आ गए वो मणिपुर वाले आ गए, आर एन रवि। और आपके ये चेंज हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपका जो कि ला गणेशा चेंज हुए हैं साउथ सेवन सिस्टर में। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश में चेंज हुए हैं। पी एस श्रीधरन पिल्लई गोवा में चेंज हुए हैं। सत्यदेव नारायण आर्य जो है आपके ये चले गए हैं आपके त्रिपुरा में, त्रिपुरा। और बंडारू दत्तात्रेय आ गए हरियाणा में। तो ये सब चेंज देख लीजिए, ठीक है। तो बस मैं आपको एक आगाह करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए वीडियो बनाया हूँ। आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा इस प्रकार से। अभी हम लोग सब टॉपिक बारे में जानकारी जुटा ले, तो इस हिसाब से आपको अदर मैथ में, रीजनिंग में और अदर में भी जानकारी आपको जरूर देंगे। देखिए आप लोगों के लिए उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और अगर अच्छा लगा है इस प्रकार से तो मैं और भी वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा। एंड चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें अवेलेबल हो आपके परीक्षा से रिलेटेड। एंड आप लोगों के लिए मैंने ई बुक बनाया हुआ है 6 महीने का करंट अफेयर्स, मैं बहुत दिन से बना के ऑलरेडी बहुत सारे लोग उसको ले भी चुके हैं, तो आप ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में 1200 से ज्यादा प्रश्न है। अगर आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं है जनवरी से जून 2021 का, तो दोस्तों मैंने अपनी पूरी जान झोंक दी है, मतलब इतना मेहनत किया मैंने इस पे, आप देख सकते हैं। मैंने एक एक क्वेश्चन के पीछे बहुत सारे डिटेल दिए हैं, आपको इससे 101% फायदा होगा। आप इसे ले सकते हैं। ये ई बुक मेरे द्वारा बनाया गया है, स्पेशली मेरे द्वारा बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड जीके अगर आपका कवर नहीं है तो जीके के जितने भी टॉपिक आपके परीक्षाओं में बदले, सारा, जैसे भारत के प्रमुख संस्थान, परमाणु शोध संस्थान, प्रमुख झीलें हैं, सीमाएं हैं, ज्वालामुखी है, मरुस्थल है, नृत्य है, दिवस है, अभ्यास है, हवाई अड्डा है, राष्ट्रीय खेल है, सारे देखिए, खिलाड़ी पुरस्कार, पुरुष महिला, प्रथम पुरुष महिला जो क्वेश्चन पूछा पंचायती राज, तो देखिए सारे टॉपिक मैंने आप लोगों के कवर किए हैं। तो अगर आप अभी तक प्रिपेयर नहीं किए हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो ये दोनों ई बुक ले लीजिएगा। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। और मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके अपकमिंग एमटीएस एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक आप लोग कर दीजिएगा, जिससे मुझे आइडिया लगे कितने लोग क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो मैं उनके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।